जो ये अपना जो गर्भावस्था है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है माँ और बच्चे के ज़िंदगी में और परिवार की ज़िंदगी में भी। तो आप किसी भी ये जो अनऑथराइज्ड सेंटर्स हैं, जच्चा बच्चा केंद्र हैं, जहाँ पर सुविधा का कोई पता नहीं है, जिनमें डॉक्टर की डिग्री का कोई पता नहीं है, आप ऐसे सेंटर्स में जाकर अपने और अपने परिवार के जनों की ज़िंदगी को खतरे में मत डालिए। उनको सरकारी संस्था में लेकर आइए, जहां पर आपका एक क्वालिटी इलाज होएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में इलाज होगा सारा। आप मेरा देश मेरा गांव की तरफ से सभी को राम राम नमस्कार। तो आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, तो उनसे परिचय भी कराएंगे। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो सर नमस्कार, हमारे नमस्कार। चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। सर अपना परिचय कराइए। मेरा नाम डॉक्टर विशाल सिंगला है और मैं यहाँ पे डिप्टी सिविल सर्जन नू में कार्यरत हूँ और मेरे पास एनएचएम और मैटरनल हेल्थ का चार्ज है। जी सर। सर जैसे कोई गर्भवती महिला आती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उसको क्या क्या सुविधा मिलती है? और जैसे कोई गर्भवती महिला अपने पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आती है, तो उसको क्या टीकाकरण की आवश्यकता होती है, इसके बारे में कुछ बताओ। जब भी किसी महिला को गर्भ होता है, तब जी से तब से लेकर जब तक उसकी डिलीवरी नहीं होती है, तब तक हमारे पास सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी चाहे वो उसके टीकाकरण की सुविधा हो, चाहे वो उसके चेकअप की सुविधा हो, चाहे किसी भी तरह का कोई टेस्ट करवाने की सुविधा हो, डिलीवरी की सुविधा हो। और अगर खुदा ना खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसको एम्बुलेंस में किसी बड़े अस्पताल में रेफ़र करवाने, तभी सभी तक की सुविधाएं हमारे सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में उपलब्ध हैं। और ये सारी जो सुविधाएं हैं, ये इसके ऊपर सरकार की गारंटी है। जी सर। जैसे कोई गर्भवती महिला आती है, तो उसका कितने ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर में आप डिवाइड करते हो, तो उसका टीकाकरण कब-कब करवाना होता है और कौन-कौन से गर्भकाल के अंदर चेकअप होते हैं, कौन-कौन से कब करवाते हैं? जो गर्भावस्था है वो 9 महीने की होती है, जैसे कि सब जानते हैं। जी, तो इसको तीन तीन हिस्सों में बांटा गया है, पहले 3 हिस्से, दूसरे 3 हिस्से और तीसरे 3 हिस्से। तो जी, जो टीकाकरण है, जी, जो टेटनस वगैरह का टीका लगता है, वो दूसरे तिमाही में लगता है। जी सर। और इसके साथ ही हर गर्भवती महिला को हमारे पास रजिस्टर करवाना होता है जल्दी से जल्द। जी अगर सर। वो जल्दी से जल्दी रजिस्टर करवाएगी, तो ही हम उसको सारी की सारी जो सुविधाएं हैं, वो बिना किसी हिचक के दे पाएंगे। वैसे भी वो जब भी आएगी हम उसको दे सकते हैं सुविधा, लेकिन अगर कोई सुविधा वो उससे मिस ना हो, तो इसके लिए हर गर्भवती महिला को चाहिए कि वो हमारे पास जल्दी से जल्दी रजिस्टर हो। इसके बाद उसके जो भी कुछ टेस्ट हैं, चाहे वो उसका छोटे टेस्ट हैं, जैसे ब्लड के कुछ टेस्ट हैं, हीमोग्लोबिन का टेस्ट है, पेशाब का टेस्ट है, बीपी जांच है, जी, जी। ये सारे टेस्ट भी हम उसके करवाते हैं। और अगर उस महिला की अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है, तो वो जी। भी हम उसके दूसरे तिमाही में फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में करवाते हैं। सर जैसे कोई महिला को कोई परेशानी है, और उसको क्या एम्बुलेंस की सुविधा मिलती है फिर बीच में बिल्कुल ही? मिलती है। इसके लिए हमारे पास 108 नंबर पे मुफ्त एम्बुलेंस की सर्विस की सुविधा है, सरकार की तरफ से वो गारंटी है। और चाहे वो जहाँ भी हो महिला, उसको हम एम्बुलेंस से पिक करके अपने अस्पताल लेकर आएंगे और वहाँ पर उसका अप्रोप्रिएट इलाज करेंगे। और अगर उसको किसी बड़े सेंटर में या फिर कोई और कोई ज़रूरत सुविधा की ज़रूरत होगी, तो जी। हम अपनी एम्बुलेंस के थ्रू उसको मेडिकल कॉलेज नल्लड़ या पीजीआई रोहतक, जहाँ भी उसको ज़रूरत होगी, वो हम अपने एक एक बड़ा भिजवाएंगे। मुद्दा और है सर। जैसे एक तो होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाना, एक प्राइवेट को में भी इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ भी करवा लेते हैं, और एक होती है होम डिलीवरी। तो इसमें क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं हम आपसे। देखिए, होम डिलीवरी जो है, यानी कि होम डिलीवरी का मतलब कि घर में दाई से डिलीवरी करवाना। जी, देखिए, पहली बात तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जो दाई है, जी, वो एक पढ़ी लिखी और एक क्वालिफाइड, जो जिसके पास कोई डिग्री है या फिर जो लाइसेंस शुदा है, ऐसा ऐसा कोई कर्मचारी वो नहीं है। जी, तो वो डिलीवरी जो भी करवा रही हैं दाई, जी। अगर वहाँ पर कोई भी दिक्कत होती है, तो वहाँ पर उसको ठीक करने का कोई भी औचित्य नहीं है, कोई भी नया उपचार नहीं है उनके पास। तो क्या सावधानी रखनी चाहिए? हमने कहाँ पर डिलीवरी करवानी चाहिए? कौन सी संस्था सही रहती है? प्राइवेट रहती है, गवर्नमेंट रहती है, या फिर होम पे देखिए, जो? होम डिलीवरी के लोग यही समझते हैं कि होम डिलीवरी का एक ये फ़ायदा है कि सब कुछ घर में ही हो जाता है। जी, लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि हर चीज़ घर पे अवेलेबल नहीं हो पाती है, हर जी चीज़ सर। घर पे नहीं हो सकती है। डिलीवरी कोई छोटी चीज़ नहीं है, जी, डिलीवरी एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोग कहते हैं कि जब माँ बच्चे को पैदा करती है, तो माँ का भी एक नया जन्म होता है। जी तो सर। ये सब चीज़ें हमें एक डॉक्टर की देख-रेख में किसी अच्छे हॉस्पिटल में ही करवानी चाहिए। हमारे ज़िले में
एक जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जी तो ये सर। जो जच्चा बच्चा केंद्र खुले हुए हैं ये जी अनऑथराइज्ड हैं, ये इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। जी लोग यहाँ पर पैसे भी खर्चते हैं जी और अपना केस भी बिगाड़ते हैं। तो उससे अच्छा और 100 गुना बेहतर सलाह ये है कि आप अपनी जो डिलीवरी है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, सरकारी अस्पताल में करवाएं, जिसके बदले आज जिसके लिए आपको एक क्वालिफाइड नर्सिस से या फिर क्वालिफाइड डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट मिलेगा। और इसके बदले में प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर कोई भी है आपसे काफ़ी पैसे भी ऐंठ लेते हैं और कई बार पता भी नहीं होता है, वो गलत भी तरीके से ऐंठ लेते हैं। तो इस बात की गारंटी है कि आपको सरकारी अस्पताल में कोई पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपको एक बढ़िया इलाज की सरकार की तरफ से, मेरी तरफ से गारंटी है। सर, जैसे कोई डिलीवरी हो जाती है और उसको आप एडमिट रखते हो, तो कितना टाइम तक रखते हो? देखिए, अगर कोई नॉर्मल डिलीवरी होती है तो हम उसको 24 घंटे बाद उसको मैं हम यहाँ से घर भेज देते हैं। जी और उस दौरान अगर उसको जैसे उसका खाना पीने का है, वो खाने पीने का भी जिम्मेदारी हमारी होती है। जी बीच में चाहे बच्चे को लेकर कोई भी किस्म की दिक्कत हो, कोई टीकाकरण हो, कोई दवाई हो सब, वो सब की सब दवाइयाँ और सब कुछ जो है वो हम देते हैं। जी सरकार देती है हमारे माध्यम से। तो 24 घंटे के अंदर नॉर्मल डिलीवरी को, और अगर सजेरियन होता है उस औरत का, जी। तो जैसे ही वो उसका थोड़ा सा जख्म वगैरह भरना शुरू होता है तो हम उसको फिर घर के लिए भेज देते तो जैसे घर के और हॉस्पिटल की जो ट्रेवलिंग होती है, हैं। वो किस माध्यम से होगी फिर? वो एम्बुलेंस के माध्यम से होती है और वो बिना किसी खर्चे के होती है। जैसे उसके लिए कोई खर्चा नहीं देना पड़ता मरीज को। जैसे डिलीवरी होने के बाद पेशेंट ना, ये जैसे जच्चा बच्चा घर पहुंच जाता है, उसके बाद में अगर उसको कोई दिक्कत होती है, तो उसके बाद में कितने टाइम तक अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से फ्री सुविधा मिलती है या नहीं मिलती, इसके बारे में कुछ उसके बताओ। बाद घर जाने के बाद हम हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जी 7 चेकअप हम लोग करवाते हैं, जी। महिला का और बच्चे का। कितने टाइम के अंतराल पे होता है वो सर ये? 42 दिनों के अंदर अंदर 7 चेकअप होते हैं। जी उसका है कि एक पैदा होने के अगले दिन, एक तीसरे दिन, 7वें दिन, 15वें दिन और 30वें दिन और 42वें दिन, ऐसे 7 विजिट होते हैं। जी सर। जो हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं वो उनके घर में जाकर माँ और बच्चा दोनों का, जच्चा और बच्चा दोनों का चेकअप करते हैं। सर, और जैसे आपने बताया कि हमारे जो कर्मचारी होते हैं, तो वो कौन से होते हैं जो उनके घर पे विजिट करते हैं? कई बार क्या होता है कि किसी को गाइड नहीं होता कि भाई कौन आएगा, किसको क्या बताना, तो वो प्रॉपर तरीके से वो करवा सके। कई बार क्या होता है, उनको पता नहीं लगता, वो पहुंच जो भी नहीं पाते हैं, तो ये जो इसका। हमारे स्वास्थ्य विभाग की आशा बहन जी हैं, उन सभी की इस मामले में ट्रेनिंग हो रखी है। जी उन सभी को हमने ट्रेन कर रखा है कि आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है डिलीवरी के बाद जच्चा और बच्चा दोनों में। जी तो वो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर वो देखती हैं कि क्या दूध उतर पा रहा है माँ का बच्चे को, या माँ को कोई बुखार तो नहीं आ रहा, जख्म कैसा है, बच्चा ढंग से रो रहा है कि नहीं रो पा रहा है, बच्चा को कोई वो तो नहीं है कि उसका जो वेट है वो प्रॉपरली बढ़ रहा है और बच्चा दूध पी रहा है। तो ये सारी चीज़, और बच्चे को कोई पीलिया वगैरह तो नहीं हो रहा है, प्लस जो माँ है उसका जख्म कैसा है, उसकी जो रिकवरी है वो कैसी हो रही है। तो ये सारे कुछ पॉइंटों पे हमारी आशा बहन जी वो देखती हैं। और अगर उनको कोई ऐसा लगता है कि यहाँ पे जच्चा और बच्चा ठीक ढंग से नहीं रिकवर कर पा रहे हैं, तो वो उसका इन्फॉर्मेशन जो हमारे डॉक्टर्स को देते हैं, तो हम वो मरीज को फिर एम्बुलेंस के रास्ते अपने पास बुला लेते हैं और उसको फिर उसका प्रॉपर इलाज करते हैं। जैसे कोई भी किसी को जच्चा या बच्चा को परेशानी आ गई है, तो वो किसके कांटेक्ट करना चाहिए उसको पहले? देखिए, जच्चा को उनके घर वालों को सबसे पहले तो अपनी आशा बहन जी को कांटेक्ट करना चाहिए। जी हो सकता है कि उनका मन का वहन हो, और अगर कोई दिक्कत हो, छोटी मोटी दिक्कत हो, तो आशा बहन जी वहीं पे उसके घर पे ही इलाज कर देंगी, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी फिर भी अगर लगता है कि आपको कि ये बात बढ़ रही है जो शायद आशा बहन जी के कंट्रोल में नहीं आएगी, तो वो उसको इमीडिएटली मरीज को 108 नंबर डायल करके एम्बुलेंस बुला लेनी चाहिए और उसको अपने जो कंसर्न साथ में जो गवर्नमेंट हमारे अस्पताल में डॉक्टर है उसको दिखाना चाहिए। और अगर वहाँ पे भी बात नहीं बनेगी तो हम उसको फिर अपने जनरल हॉस्पिटल बांडीखेड़ा में बुला लेंगे, या फिर उसको मेडिकल कॉलेज नलड़ में हम उसको भेज देते हैं। तो सर, जैसे डिलीवरी होने के बाद में जब बच्चा आ जाता है, उसके बाद में कोई उसका टीकाकरण भी करवाना अनिवार्य है या नहीं है, जैसे बच्चों फर्स्ट एट बर्थ पे? बच्चों का टीकाकरण एट बर्थ पे 1.5 महीने की उम्र तक और 9 महीने की उम्र तक, ये कुछ जानलेवा बीमारियां हैं, इनसे टीकाकरण कराना बहुत ज़रूरी है। जी कुछ बीमारियां हैं जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, टेटनस, डिप्थीरिया, मीजल्स, इन सब का इलाज टीकाकरण से बहुत बेहतर हो जाता है।
इनका इलाज नहीं होता, लेकिन इनसे बीमारी से बचने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है बच्चे की। जी सर। तो बच्चे को बीमारी होती ही नहीं है। और ये सारी जो वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन है, इसका जी। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। कई बार हम्म। हल्का फुल्का बुखार आ जाता है, लेकिन वो नॉर्मल है और सभी बच्चों को आता है वो। अगर कोई भी जैसे बेनिफिशियरी इसका बेनिफिट लेना चाहता है तो ये सुविधा कहाँ पर मिल सकती है फिर हमें? जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि ये सारी की सारी सुविधा पीएचसी लेवल पर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लेवल पर, एएनएम के लेवल पर, इम्यूनाइजेशन जो है बच्चों का जो वैक्सीन है वो एएनएम बहन जी ही दे देती हैं, उनके गांव में ही दे देती हैं। जी सर। और ये सारी सुविधा उनके एएनएम, अपनी एएनएम बहन जी से वो बात करें, आशा के माध्यम से एएनएम बहन जी से बात करें या सीधा एएनएम बहन जी से बात करें, और वो आपके गांव में ही मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, जी। तो उनके गांव से ज़्यादा दूर नहीं होता है, 10 मिनट की दूरी पर ही ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। आप जी। वहाँ पर अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो सर आपने बहुत कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी मेवात के लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि जो ये अपना जो गर्भावस्था है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम होता है माँ और बच्चे के ज़िंदगी में और परिवार की ज़िंदगी में भी। तो आप किसी भी ये जो अनऑथोराइज्ड सेंटर्स हैं, जच्चा बच्चा केंद्र हैं, जहाँ पर सुविधा का कोई पता नहीं है, जिनमें डॉक्टर की डिग्री का कोई पता नहीं है, आप ऐसे सेंटर्स में जाकर अपने और अपने परिवार के जनों की ज़िंदगी को खतरे में मत डालिए। उनको सरकारी संस्था में लेकर आइए, जहाँ पर आपका एक क्वालिटी इलाज होएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में इलाज होगा सारा। आप वहाँ पर लेकर आएँ, आपका एक बेहतरीन इलाज सरकार की तरफ से दिलाया जाएगा। और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आगे की सभी इलाज की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी। इससे हम अपने जच्चा और बच्चा दोनों की सेहत की को बेहतर कर सकते हैं। और जैसे हमारे ज़िले में कई बार किसी महिला की एक अनफॉर्चुनेटली एक बदकिस्मती से प्रसव के दौरान जो मृत्यु हो जाती है, उसको भी हम बहुत कम कर सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।